नमस्कार। इस वक्त बिहार की सियासत में उबाल है और तमाम दांव-पेच, तमाम उलटफेर, तमाम बयानबाजी के बाद अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। राजेश भाई साहब, पिछले 2-3 दिन में बिहार में जो हुआ, तो सर, अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो मुझे लग रहा है कि देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार हैं। 9 बार शपथ ली है। जब हम अब से पहले जब हम बात करें तो ज्योति बसु ऐसा नाम आता था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, जो सबसे ज्यादा 6 बार मुख्यमंत्री हुए, 7 बार मुख्यमंत्री हुए। और उसके बाद में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले एकमात्र नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी को सेंटर से मतलब नहीं होता, वो अपना फायदा देखते हैं। क्योंकि एक शब्द है राजनीति में कि राजनीति जो पॉलिटिकल साम दाम दंड भेद इन चारों गुणों से परिपक्व होता है, वो राजनीति में आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि इन तमाम चारों गुणों में पारंगत इस समय देश में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार। वो जब गठबंधन करते हैं जिस दल से, वो पहले गुना भाग करते हैं कि गठबंधन करने के बाद इसका मुझे फायदा होगा या नुकसान। अगर उन्हें लगेगा फायदा है तो वो तमाम अपने दलों के नेताओं की बात अलग रख छोड़ देते हैं और वो अपना निर्णय अपने अनुसार काम करते हैं। जब डॉक्टर साहब जब इनकी राजनीति की शुरुआत हुई तो चूंकि उस समय ये जनता दल में होते थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों एक पार्टी में बड़े हुए थे। तो पहली जो पलटू राम का नाम दिया गया, 4 पलटी तो मेरे याद है, ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने रखूँ कि 4 बार कब पलटी मारी। वो जब पलटी मारते हैं जब उन्हें लगता है कि अब सामने वाले प्रतिद्वंदी से मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान हो वहां तक भी बातें पहुंची होती, उससे पहले पलट जाते हैं और अपने लाभ में रहते हैं। जब वो जनता दल में थे तो 94 में जब ये लगा कि लालू प्रसाद यादव अब बड़े नेता हो गए, तब वो लालू प्रसाद यादव जेडीयू जनता दल छोड़ देते हैं, आरजेडी से इस्तीफा दे देते हैं और लालू प्रसाद यादव को बीच में खड़ा करके चले जाते हैं। फिर वो समता पार्टी का गठन करते हैं, जय फर्नांडिस उसमें बड़े नेता होते हैं। हालांकि अब उन्हें फिर ये लगा कि मुझे अगर मेरी राजनीति बढ़ेगी तो मुझे एनडीए से गठबंधन करना पड़ेगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जय फर्नांडिस का दौर था। तो चूंकि जय फर्नांडिस समता पार्टी के अध्यक्ष थे और वो हमेशा क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो रक्षा मंत्री भी रहे, उनको बहुत सारे आरोप भी लगे, तो फिर वो समता पार्टी में चले जाते हैं। और जब समता पार्टी में लगता है कि जय फर्नांडिस जब चरम पे है, तो फिर वो समता पार्टी भी छोड़ देते हैं और फिर वो जनता दल यूनाइटेड बनाते हैं। जनता दल अगर आपको हो तो मैं डेट वाइज बताऊं। हाँ, बिल्कुल बताइए। डेट वाइज अक्सर ये है कि 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। जय फर्नांडिस 1990 आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि याददाश्त बहुत भरोसे की चीज नहीं होती। तो आप ये डेट्स देख के बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार जी पहली बार 2005 में पहली बार बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई थी। लगभग 8 साल नीतीश कुमार साथ रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि 2019 में बीजेपी ने नुकसान कर देगी तो 2013 में वो पाला बदल देते हैं और पाला बदल के वो अलग हो जाते हैं। फिर ये उनका दूसरा दौर था, दूसरा पलटी वाला। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमेशा सारी बात वो होनी चाहिए जो यथार्थ में हो, चाहे भले ही जो है थोड़ा टाइम लग जाए। तो दूसरी पलटी राणा जी ये थी, हाँ, दूसरी पलटी थी जब 2014 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतती है। हालांकि जब एनडीए मोदी जी को मतलब बीजेपी अपनी तरफ से प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री का घोषित करते हैं, तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे बीजेपी की ओर से, तो मैं एनडीए के साथ रहूंगा। वो एनडीए से गठबंधन समर्थन तोड़ देते हैं और जब 2014 का मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो वो अलग लड़ते हैं। हालांकि बिहार में पूरा वर्चस्व जो है उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बीजेपी का होता है, वो बहुत ज्यादा उनकी जो है बहुत ज्यादा सीट नहीं हो पाती। जब उन्हें लगा कि भाई अब जो है यहाँ तो बीजेपी का वर्चस्व है और यहाँ कहीं आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे
क्योंकि जब तक लालू प्रसाद यादव राजनीति में थोड़े सक्रिय हैं तब तक नीतीश कुमार जो है लगातार चिंता में है कि पता नहीं वो क्या दांव कर दे, क्योंकि वो राजनीति के मंझेव खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, तेजस्वी भी मंझेव खिलाड़ी है, पर जब तेजस्वी सामने होते हैं तो उन्हें लगता है कि तेजस्वी सेकंड नंबर का है, मेरे सामने डाउन रहेगा। फिर वो 2015 में एक बार फिर वो बीजेपी के हाथ गठबंधन में हाथ मिला लेते हैं। लगता है कि अब मुझे फायदा जेडीयू से नहीं, मुझे फायदा बीजेपी से होने वाला है, तो फिर वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं। और देखो, मैं एक बार बता दूं कि ये लगातार 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। राणा जी पहली शपथ इनकी 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वो मेरे ख्याल में 6 से 7 दिन का समय था जब लालू प्रसाद यादव घिर गए थे चारा घोटाले में, उन्हें जेल जाना था। तो चूंकि राबड़ी देवी, वो चाहते थे कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश कुमार को लगा कि अब अच्छा मौका है, लालू यादव जेल जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो तब जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, हालांकि वो कुछ समय के लिए बनते हैं, फिर ऐसा समीकरण होता है, इतना प्रेशर होता है जेडीयू का कि वो हट जाते हैं और राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बन जाती हैं। फिर दूसरी बार वो 2005 में, नवंबर 2005 में शपथ लेते हैं। तीसरी बार वो फरवरी 2016 में मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। चौथी बार, पांचवी बार वो नवंबर 2015 में शपथ लेते हैं। फिर छठी बार वो जुलाई 2017 में शपथ लेते हैं। सातवीं बार 2020 में शपथ लेते हैं। और आठवीं बार वो 2022 में शपथ जब लेते हैं, जब तेजस्वी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने आप मुख्यमंत्री बनते हैं जीतन राम मांझी के बाद में। और जब 2024 जनवरी का समय आता है तो वो जेडीयू को छोड़ देते हैं, फिर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। तब से लगातार बीजेपी आरजेडी तो उनकी अपनी हाँ पार्टी आरजेडी से गठबंधन 2024 में तोड़ लेते हैं और 2024 जनवरी में बीजेपी के साथ आके फिर बीजेपी के गठबंधन में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि वो पहले जो कांग्रेस का एनडीए इंडिया अलायंस था, इंडिया अलायंस के वो बड़े नेता थे, बनना चाहते थे कि मैं उसका मुखिया बनकर रहूं, लेकिन ममता बनर्जी इसका विरोध करती है और ममता बनर्जी के विरोध के बाद में वो इंडिया अलायंस को छोड़ देते हैं और सीधे एनडीए में प्रवेश करते हैं। अब चूंकि उनके 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं इस बार भाजपा गठबंधन के साथ में, और अब अभी तक ये लगता था क्योंकि बीजेपी की जिस समय इंडिपेंडेंट सीटें कम आई तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नीतीश कुमार, इन दोनों के गठबंधन की दोनों का समर्थन है, तो सरकार बीजेपी चल रही है। अब चूंकि वहाँ 2025 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अब मैं आपको पिछले 10 दिन की बात करूँ तो 10 दिन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन बिहार में आया है। दरअसल क्या है कि गठबंधन की सरकार जब होती है तो अगर डीजीपी, प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव, उन अधिकारियों को अगर चेंज करना होता है तो दोनों दलों की सहमति लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में तनातनी हो जाती है। बिहार में डीजीपी का चेंज होना था, बिना बीजेपी को बताए डीजीपी विनय कुमार को डीजीपी बना देते हैं, उन्हें हटा देते हैं। इसको लेकर वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री आपत्ति करते हैं, लेकिन उस पर बीजेपी साइलेंट होती है। इसी बीच में बीजेपी को शोर मचाती, मौका नहीं मिला। इसी बीच में संसद का सत्र चलता होता है और देश के गृह मंत्री द्वारा मुंह से निकल जाता है अम्बेडकर प्रकरण। जब जो संविधान सभा संसद में बात होती है तो वो बोलते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, बोले फैशन का हो गया है। अगर इसके बाद भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिलता। ये प्रकरण जब पब्लिक डोमेन में आया तो इतना बड़ा इशू बन गया, फिर बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं हुई नीतीश कुमार से पूछने की कि आपने डीजीपी को क्यों चेंज कर दिया। वो लगातार, क्योंकि अभी तक भी आक्रोश लगातार जारी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के टिप्पणी को लेकर, और लगातार बसपा हो, असपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार एनसीपी हो, तमाम लोग लगातार जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को अभी तक रोक नहीं हुए। अब इसी बीच में बीजेपी साइलेंट होती है, बीजेपी के मसले कोई बात नहीं होती। एकाएक क्या होता है कि बीजेपी 26 साल बाद मोहम्मद आरिफ खान को बिहार का राज्यपाल बनाती है, तो उन्होंने डीजीपी बदला, चुप रहे, उन्होंने राज्यपाल को बदल दिया। और राणा जी जैसे राज्यपाल को 26 साल तक कोई वहाँ मुस्लिम वो नहीं था राज्यपाल। 26 साल पहले थे मुस्लिम राज्यपाल, 26 साल बाद किसी मुस्लिम राज्यपाल कोई बिहार में बने हैं। अब क्या होता है कि राज्यपाल बनने के बाद में 3 दिन पहले रात में तेजस्वी यादव प्राइवेट गाड़ी जाते हैं। पब्लिक डोमेन में तो ये बात है कि वो नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं चुपके से, उन अपने आप गाड़ी चला कर ले जाते हैं और वहाँ बातचीत होती है। फिर दूसरे दिन प्रकरण होता है कि पटना में मोरिया होटल है, मोरिया होटल में रुके हुए हैं नीतीश कुमार के 3 मंत्री, वो उनसे तीनों मंत्री से गुफ्तगू चले जाते हैं रात में।
कल डॉक्टर साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी कल जयंती पे पूरे देश में जो कार्यक्रम थे, लेकिन बिहार में बड़ा प्रोग्राम था पटना में। तो बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री वी एस सिन्हा साहब हैं, वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। जब वो कल बोल रहे थे तो उनके मुंह से ये निकला कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो राजनीति है, जो सच्ची श्रद्धांजलि है, वो तब सफल होगी जब बिहार में 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो जो प्रकरण लगातार जो आग लगी थी हल्के हल्के, जो अदृश्य था कल वो सब सार्वजनिक हो गया। हालांकि बयान के बाद में जब प्रतिक्रिया आई नीतीश कुमार की ओर से, तेजस्वी की ओर से प्रतिक्रिया आई कि भाई ये 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अगर एनडीए का हिस्सा रहेंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी के बनेंगे, ऐसा विजय सिन्हा ने खुले में कहा है पूर्व प्रधानमंत्री जी की सभा में। तो इस बात को लेकर कल से और मामला होट हो गया, और मुझे लग रहा है कि बिना मतलब के कोई बात राणा जी चलती नहीं है। लगातार पिछले 3 दिन से बिहार होट है, और ये माना जा रहा है कि किसी भी क्षण, क्योंकि राज्य इस बीच में एक नया मोड़ ये आ जाता है कि गिरिराज सिंह भारत रत्न की मांग कर देते हैं नीतीश कुमार के लिए। इधर विजय सिन्हा कह देते हैं कि अगली बार जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी को पड़ेगी जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बने। यानी हालांकि वो बाद में ये भी कह देते हैं कि एक टंग स्लिप हो गया, उससे गलती हो गई, लेकिन दरअसल है क्या कि इससे जो बीजेपी के मंसूबे हैं वो तो साफ हो ही गए कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह अपना मुख्यमंत्री चाहती। हरियाणा में उनके साथ डिप्टी सीएम थे, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बाहर कर दिया, चलता कर दिया। वहाँ शिंदे साहब को चलता कर दिया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, कहाँ सीएम बने हुए थे। तो ये संकेत दे दिए उन्होंने कि हम इस सिचुएशन में हैं इस बार कि नीतीश पीछे चले जाएं सीटों के मामले में हमसे, और हम आगे रह जाए और हमारा ही सीएम। अच्छा, ये को कमाल की बात डॉक्टर साहब, भारत रत्न की मांग नीतीश कुमार ने सुनी कि मुझे भारत रत्न दिला दो। हाँ, ये ऐसा तो खैर कोई नहीं करता। नहीं, ये जो मांग हुई, ये मांग भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से शुरू हुई। हाँ, क्योंकि भारत रत्न ये उनको दरअसल रिटायर करने की है। ये रिटायरमेंट पॉलिसी है बेसिकली कि भारत रत्न दे देंगे आपको, आप जरा बाहर आ जाओ। लेकिन नीतीश कुमार तो भाग पॉलिटिशियन है, इतना आसानी से वो, दरअसल नीतीश कुमार भी ये भांप रहे होंगे ना कि क्या घटनाक्रम बदल रहा है। तो इन बदले घटनाक्रमों में नीतीश कुमार हमेशा ऑप्शन खुला रखते हैं वैसे नेता। तो उन्होंने तुरंत डायलॉग शुरू कर दिया उधर जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ। तो उन्होंने बीजेपी को इंडिकेशन दे दिया कि भाई देखो, अपनी तलवार म्यान में रखो, बाहर निकालोगे तो मेरे पास भी तलवार मौजूद है और मैं तेजस्वी को साथ लेकर पलटूंगा। तो इससे मुझे लगता है कि अभी बीजेपी सिचुएशन में नहीं है कि नीतीश कुमार को जाने दें। हालांकि नीतीश कुमार के जाने से केंद्र सरकार पे बहुत फर्क नंबर्स पे पड़ने वाला नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन एक खतरा तो पड़ेगा ना, खतरा पैदा होगा। और दूसरा, बिहार एक बड़ा स्टेट है, अगर उसको लूज कर जाएंगे तो मुश्किलें होंगी। तो जाहिर सी बात है नीतीश और आरजेडी और जेडीयू अगर साथ आ जाते हैं तो साहब पिछले 8 दिन में, मैं अगर पिछले 8 दिन की बात करूं तो पिछले 8 दिन में बड़ा आमूल परिवर्तन आया है। ये जब से गृह मंत्री द्वारा ये कहा गया अम्बेडकर जी को लेकर, तब से बिहार में एक अलग तरह का प्रेशर की राजनीति हो रही है। बिहार में जो एक वर्ग है जो बाबा साहब को बहुत मानता है, बड़ा वर्ग है, बहुत वर्ग, वो लगातार, क्योंकि चिराग पासवान हुआ दलित नेता है, चिराग पासवान और जतिन मांझी जब अमित शाह की प्रशंसा कर देते हैं तो लगातार टोल किए जा रहे हैं चिराग पासवान भी और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री भी। इसको भागते हुए जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारसनाथ, उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया। उन्हें लगा कि अगर इस तरह का गुस्सा रहा तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसका नुकसान उन लोगों को होगा जो इस समय बीजेपी के साथ है। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या बिहार में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है या नीतीश कुमार पलटी मार के कोई बड़ा गेम कर देंगे और आरजेडी के साथ चले जाएंगे, जेडीयू और आरजेडी का सीएम क्या होने जा रहा है, आप जरूर बताइए जी। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब के जरूर भाप लिया नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने ये भाप लिया कि अगर ये गुस्सा बरकरार रहा तो इस गुस्से में एक बड़ा वर्ग में जो नुकसान होगा। तो अगर गठबंधन में रहेंगे बीजेपी के तो एक तरफ, क्योंकि बिहार में जो सामान्य कास्ट है वो इतना बड़ा आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती कि वो बीजेपी को अगली बना दे। वहाँ बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दलित का राज होगा तो दलित एंटी एनडीए रहेगा, मुस्लिम ऑलरेडी एंटी एनडीए है, और जो आरजेडी के पास बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस के पास बड़ा वोट बैंक है, अगर एक साथ मिलेगा तो वो एनडीए के लिए बहुत भारी पड़ सकता है।
दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, हाँ, वीडियो एक को और मित्रों अपडेट के है साथ डॉक्टर। शेयर कीजिएगा। जी, मैं आपको कंक्लूडिंग करूँगा। एक अपडेट ये आया कि कल रात में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को कहा है, एक तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि भाई हमारे से हम गठबंधन करने की तैयार हैं नीतीश कुमार जी से। तो इस तरह का बयान आ गया कल। तो जाहिर सी बात है, सत्ता बड़ी चीज़ होती है और कहा जाता है राजनीति में कि 5 साल की सत्ता 100 साल के संगठन पर भारी होती है। तो सत्ता बनाने के लिए रातों रात आस्थाएं बदल जाती हैं, रातों रात विचारधाराएं बदल जाती हैं, रातों रात दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। कोई नई बात नहीं है। आप ज़रूर रिएक्शन दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।